तो कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, लेकिन उतना ही जरूरी भी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ देश इतने खतरनाक हैं कि वहां जाना आपकी जान के लिए जोखिम भरा हो सकता है? मतलब, यहां जाने का प्लान बनाना ऐसा है जैसे शेर की गुफा में जाकर सेल्फी लेने की सोचना। इन जगहों पर घूमना फिरना तो छोड़ो, वहां के लोग रोज अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर जीते हैं। यहां हर पल एक नया चैलेंज है, हर मोड़ पर एक नया खतरा। यहां के हालात इतने खराब हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आज हम आपको बताएंगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देशों के बारे में। ये वो देश हैं जहां जाना मतलब मौत को दावत देना है। हम जानेंगे कि आखिर इन देशों में ऐसा क्या हो रहा है जो इन्हें इतना खतरनाक बनाता है। और हां, अगर चैनल पर नए हो तो वो जो लाल वाला बटन है ना, उसे दबाकर ग्रे कर दो और घंटी भी बजा दो। लिस्ट में 10वें नंबर पर है अफगानिस्तान। सालों से चलती लड़ाई, धमाके, आतंकवाद। यार, यहाँ के लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। 9वें नंबर पर आता है सीरिया। एक वक्त था जब सीरिया अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए जाना जाता था, लेकिन फिर शुरू हुआ गृह युद्ध और सब कुछ तबाह हो गया। आज ये देश खंडहर बन चुका है। लाखों लोग अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। 8वें नंबर पर मौजूद देश दक्षिण सूडान की। ये दुनिया का सबसे नया देश है जो 2011 में आजाद हुआ, लेकिन आजादी की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। देश गृहयुद्ध की आग में जलने लगा। भुखमरी, बीमारियां, लगातार होती हिंसा ने लोगों को तोड़कर रख दिया है। 7वें नंबर पर है सोमालिया। इस देश का नाम सुनते ही दिमाग में समुद्री डाकू यानी पायरेट्स की इमेज बन जाती है। यहां अल-शबाब जैसा खतरनाक आतंकवादी संगठन एक्टिव है जो आए दिन हमले करता रहता है। गरीबी, भुखमरी, सूखे ने यहां के हालात और भी बदतर कर दिए हैं। 6ठे नंबर पर आता है यमन। यह देश इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकट से गुजर रहा है। एक तरफ सऊदी अरब के नेतृत्व वाली सेना है तो दूसरी तरफ हूती विद्रोही। यहां के शहरों पर रोज बमबारी होती है और लोगों को नहीं पता कि अगला बम उनके घर पर गिरेगा या पड़ोसी के। बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा और वो कुपोषण से मर रहे हैं। बस चारों तरफ मौत और तबाही का मंजर है। लिस्ट में 5वें नंबर पर है इराक। सद्दाम हुसैन के बाद से ये देश कभी स्थिर हो ही नहीं पाया। अमेरिकी हमले के बाद यहाँ जो अराजकता फैली, उसने आइसिस जैसे आतंकवादी संगठनों को जन्म दिया। यहाँ आज भी आतंकवादी हमले, बम धमाके, राजनीतिक अस्थिरता आम बात है। यहाँ शिया और सुन्नी के बीच का तनाव हमेशा बना रहता है। 4थे नंबर पर है लीबिया। जब से यहाँ के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को हटाया गया है, तब से ये देश 2 हिस्सों में बंट गया है। यहाँ कोई एक सेंट्रल सरकार नहीं है, बल्कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग हथियारबंद गुटों का राज्य है। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि खुलेआम इंसानों की खरीद फरोख्त होती है, खासकर प्रवासियों की जो यूरोप जाने के लिए लीबिया का रास्ता अपनाते हैं। यहाँ कानून का कोई डर नहीं है, क्योंकि कानून लागू करने वाला ही कोई नहीं है। 3रे नंबर पर आता है एक ऐसा देश जिसका नाम भी शायद कई लोगों ने नहीं सुना होगा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ये देश सालों से सशस्त्र संघर्ष की चपेट में है और जातीय हिंसा भी व्याप्त है। ईसाई मिलिशिया ग्रुप्स, मुस्लिम मिलिशिया ग्रुप्स, इन गुटों के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। यहाँ की सरकार का नियंत्रण सिर्फ राजधानी और कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित है। यह संघर्ष दुनिया का कम ध्यान पाने वाला है। लोग चुपचाप यह नर्क सहने को मजबूर हैं। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना तैनात है, फिर भी हिंसा रोकने में असमर्थ दिखती है। दूसरे नंबर पर है वेनेजुएला। ये कहानी है एक ऐसे देश की जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है। यहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग बोरियों में भरकर पैसे ले जाते हैं और झोले में सामान लाते हैं। जब लोगों के पास खाने को कुछ नहीं होता तो अपराध बढ़ता है। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ज्यादा मर्डर रेट है। और अब पहले नंबर पर है नाइजीरिया। ये देश बोको हराम जैसे दुनिया के सबसे क्रूर आतंकवादी संगठनों में से एक का घर है, जिसने हजारों लोगों को बेरहमी से मार डाला है और सैकड़ों लड़कियों को स्कूल से किडनैप कर लिया था। इसके अलावा नाइजीरिया में अपहरण एक इंडस्ट्री बन चुका है। क्रिमिनल गैंग्स भी फिरौती के लिए लोगों को, खासकर स्कूली बच्चों को, किडनैप करते हैं। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक देश। ये वो जगहें हैं जहां हर दिन जिंदगी और मौत के बीच एक जंग चलती है। यहाँ के लोग जिन हालातों में जी रहे हैं, हम और आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी की कद्र करनी चाहिए, अपनी सुरक्षा की कद्र करनी चाहिए। सोचकर अजीब लगता है ना कि एक तरफ हम मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसी धरती पर कुछ लोग एक दिन और जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं। अब आप लोग बताओ, क्या आप इनमें से किसी देश में जाना चाहेंगे
या अगर आपको मौका मिले किसी एक देश के हालात सुधारने का, तो वो कौन सा देश होगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए दिमाग हिला देने वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सुरक्षित रहना। धन्यवाद।